अपने चैनल पंजाब डिग्री क्लासेस पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हिंदी। वैक हिंदी का जो सिलेबस है बीए सेमेस्टर 3 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें आपको सेमेस्टर 3 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के वैक में आपको क्या क्या आएगा। कोर्स का टाइटल आपका है हिंदी एकांकी में मानव मूल्य, यानी हिंदी जो एकांकी है, आपको पता ही है कि साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी। और देखिए, हितेन सह साहित्यम, साहित्य जो होता है उसका काम क्या होता है? दूसरों का हित करना। साहित्यकार का काम क्या होता है? दूसरों का हित करना। अब हित कैसे होता है? साहित्यकार कोई भी रचना लिखता है, उसके माध्यम से, वो अपनी रचना के माध्यम से क्या करता है? विभिन्न जो पाठकों को उन्हें जिंदगी के मूल्य, जीवन मूल्यों के बारे में सिखाता है। अब एकांकी एक ऐसी विधा है जिसे वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है, और वन एक्ट प्ले का तात्पर्य ये हुआ कि वो एकांकी जो, वो नाटक जो सिर्फ एक एक ही उसमें दृश्य में वो खत्म हो जाए, है ना। या आप दृश्य के एक दो हो सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत लंबा नहीं होता। नाटक और एकांकी में यही फर्क है कि नाटक एक रम्य उद्यान है और एकांकी एक गमला, है ना। तो एक ही भाव को, किसी एक समस्या को इसमें उठाया जाता है। अब आज का ये टॉपिक है हिंदी एकांकी में मानव मूल्य। तो कुछ एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो क्या है। देखो, टोटल कोर्स जो है आपका 50 मार्क्स का है। 45 की आपकी थ्योरी है, 45 नंबर की, 5 का इंटरनल असेसमेंट है। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा कि मानव मूल्यों के प्रति चेतना व श्रद्धा जो है वृद्धि होगी, उसमें साहित्य के प्रति प्रेरणा, आस्था, ये तो होगी ही। इकाई 1 जो है आदर्श एकांकी संग्रह आपका पाठ्यक्रम में जो है डॉक्टर संचार चंद्र द्वारा संपादित, पंजाब यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन द्वारा। अब इसमें क्या है, एकांकी कौन कौन से हैं? समुद्रगुप्त प्रक्रमांक, मैत्री और मेड़तोड़बंदी। ये 3 आपके एकांकी पाठ्यक्रम में है। और इसमें क्या आएगा? चरित्र चित्रण, सार, उद्देश्य से संबंधित 24 नंबर के प्रश्न होंगे। मूल्यवर्धक 3 विषय दिए जाएंगे, किसी एक का विस्तार करना होगा, ये भी इन्हीं पर आधारित होगा। टोटल मिलाकर ये आपका पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। और अब हम चर्चा करते हैं नोट्स की, डिटेल्ड नोट्स की। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्रगुप्त का एकांकी, जो समुद्रगुप्त प्रक्रमांक एकांकी जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ, ये जन्म है, ये एकांकी का नाम है। इनके और भी एकांकी हैं, इन्होंने मेनली आपको पता ही है कि ज्यादातर ऐतिहासिक एकांकी लिखे हैं। यह एकांकी गुप्तकालीन समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसके आधार पर है। उनके मुख्य पात्रों के नाम बता दिए गए हैं, मुख्य विस्तार बता दिया गया है, मुख्य संवाद बता दिए गए हैं, भाषा शैली, संदेश, मुख्य विशेषताएं और कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको दे दिए गए हैं। समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी कि इसको पूरा नहीं करवा यहाँ पे पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। और एकांकी संग्रह उनके कौन कौन से हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के, ये भी देख लीजिए, पृथ्वीराज की आंखें है, रेशमी टाई है, रूप रंग है, कौमुदी महोत्सव है, एकलव्य है, जौहर है, दीपदान है, ये सब। इनके अलावा इनकी रचनाएं भी हैं एकांकियों के। अगर हम देखें, एकांकी विधा के ये प्रवर्तक के रूप में जो जाने जाते हैं, और ये सब इनके एकांकी के बारे में विशेष रूप से चर्चा है। ये इनके एकांकियों की विशेषताओं पे भी प्रश्न आ सकता है, वो भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त एकांकी जो है उसकी भूमिका हो गई, ये आपका कथा सार है, ये मुख्य पात्र हैं, मुख्य विचार है, संदेश है। देखो, समय की कमी है, किसी स्टूडेंट ने, अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पूरा कुछ जो है इतना पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से सारे करेक्टर स्केच भी इसमें करेंगे, और इसके साथ साथ सारांश दिया गया है, भाषा शैली की विशेषताएं हैं,
प्रॉपर पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, मैक्सिमम कोशिश की गई है आपको देने की। ठीक है, तो ये आपका इसमें होगा समुद्रगुप्त का अंक। इसके अलावा है मैत्री। मैत्री एकांकी है, सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपका इसी में, अभी आपने देखा था ना, तो इसमें सेठ गोविंद दास का, सेठ गोविंद दास जो है एक राइटर रहे हैं जिनका एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। और पाठ्यक्रम जो में हाँ जी, तो सेठ गोविंद दास जी का एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर उनका पहले काव्य परिचय, सॉरी उनका साहित्यिक परिचय दे देते हैं कि 1961 में उनको पद्म भूषण मिला। उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। शिक्षा दीक्षा के बारे में भी बताया गया है। महात्मा गांधी और के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने काम किया और 8 माह तक कारावास भी भुगता। बाकी सांसद भी रहे जबलपुर में। एक एक चीज उनकी लाइफ की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं और साहित्यकार के लिए जो पठनीय होती हैं वो सब है। इसके अलावा उनके नाटक और जो सम्मान मिले उनके बारे में भी बता दिया गया है। देखो इतना ही होता है। अब इनका जो एकांकी है ना, उसकी हम चर्चा करते हैं। मैत्री। मैत्री एकांकी जो है वो निर्मल चंद्र और विनय मोहन, उसमें दो मित्र हैं। शांति प्रकाश एक पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, अब उनके जीवन का में एक रेगुलर फीस्ट के सिद्धांत को अमल करते हुए एक दूसरे के बिना वो रहते ही नहीं। फिर उनका प्रेम दिखा दिया जाता है। उसके बाद है कि जो दोनों मित्र अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं बैठक खाने में, और फिर दोनों की आयु 24 वर्ष की हो गई है, 20 वर्ष से दोनों साथ हैं। निर्मल कहता है अनगिनत जन्मों के बिना हम ऐसी मित्रता कब हो सकती है। ऐसे दोनों का प्रेम है और उसके बाद पूरी कहानी इसमें दी गई है। आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। बता दी गई है, मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से दोनों मित्र अपनी मित्रता को बनाए रखते हैं। ठीक है ना। और कहानी क्या है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न भी नहीं आएंगे और आपको इस पर आधारित, कहानी पर आधारित, चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न भी आपको दे दिए गए हैं आपके नोट्स में। तो वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ थोड़ा कि दोनों मित्र जो हैं वो एक दिन दूसरे के बिना रह नहीं सकते। निर्मल कहता है कि अनगिनत जन्मों के साथ बिना ऐसी मित्रता कब हो सकती है। वे दोनों बचपन से जवानी तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों कहते हैं आवर लाइफ इज अ रेगुलर फीस्ट। दोनों स्वीकार करते हैं कि एक में कमी, एक की कमी दूसरे में और दूसरे में की पहले में, और स्वीकार भी करते हैं कि उनका जीवन उनकी मैत्री के कारण ही है। निर्मल चंद महापुरुष कन्फ्यूशियस के उपदेश का उल्लेख करता है जो आज तक उसके सामने रहा है और आगे भी रहेगा। दिन में 2-3 बार अपने को जांच कर देखो कि तुमने अपने सच्चे मित्र के लिए सच्चाई और ईमानदारी से कुछ किया या नहीं। विनय मोहन इसका उत्तर देकर कहता है कि जिस पर अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की जरूरत है उसी तरह मित्रता भी, मतलब अच्छे दोनों दोस्त हैं। ठीक है ना। होता क्या है कि दोनों मिलते हैं, दोनों अधीर हैं, एक दूसरे से के लिए प्रकट नहीं करना चाहते। कारण था कि नगर पालिका के प्रधान पद का चुनाव। निर्मल विनय से प्रश्न करता है तुम जानते हो कि या तो मैं प्रधान चुना जाऊंगा या तुम, फिर तुम इतने अधीर क्यों। विनय मोहन कहता है कि तुम्हारे साथ भी तो यही है। निर्मल चंद्र स्पष्टीकरण था कि यदि मैं चुना गया तो तुम्हें किस तरह से ठेस न पहुंचेगी। विनय मोहन कहता है कि यह क्या कर रहा है, उससे अन्याय कर रहा है। दोनों निर्णय लेते हैं कि जो ना चुना जाए वह सोचे कि वही चुना गया है। यानी बात मित्रता की परख की आ जाती है। दोनों का मित्रता कहाँ तक खड़ी रहती है, यहाँ एक समस्या थी। तभी वहां पर एक कार्यकर्ता आता है, उत्सुकता पूर्वक पार्टी के निर्णय को जानना चाहते हैं। पार्टी का प्रधान किसे प्रधान पद पर खड़ा करना चाहती है। तो शांति प्रकाश उन दोनों मित्रों को पार्टी के निर्णय की सूचना देता है। क्योंकि आप दोनों की सेवाएं एक जैसी हैं तो पार्टी प्रधान कौन बने यह निर्णय करना आप दोनों पर छोड़ते हैं। दोनों मित्र निर्णय सुनकर बड़े हैरान रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। शांति प्रकाश उत्तर देता है कि आपके लिए निर्णय करना बड़ा सरल है, कल प्रातः तक पार्टी के पास नाम भेज दें। अब देखो कितनी बड़ी बात है, दो मित्र हैं, दोनों चुने जाने हैं और दोनों सोच रहे हैं कि दोनों में से कौन चुना जाएगा। और होता ये है
कि पार्टी के प्रधान बनने का निर्णय दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि किसको चुने। शांति प्रकाश के जाने के बाद अब क्या आता है, शांति प्रकाश उत्तर देता है कि आपके लिए निर्णय करना सरल है। शांति प्रकाश के जाने के पश्चात दोनों एक दूसरे के ऊपरी मन से प्रधान स्वीकार करने की बात करते हैं और दोनों एक दूसरे पर यह आक्षेप लगाते हैं कि उसने यह बात दुख भरे लहजे में कही है, प्रसन्नता पूर्वक नहीं। यही उनकी अधीरता का भी कारण था। दोनों मित्र एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लड़ झगड़ कर विदा हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल बिना एक पत्र हाथ में लेकर निर्मल के घर आता है। उसे निर्मल भी एक चिट्ठी लेकर उसे पढ़ रहा होता है। मीना मोहन निर्मल से और निर्मल विनय से क्षमा याचना करते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रधान स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। अपनी अपनी चिट्ठी में दोनों ने यही लिखा है कि वे चाहते हैं कि प्रधान पद के लिए दूसरा मित्र चुना जाए। दोनों एक दूसरे को प्रधान बनाने का आग्रह करते हैं, किंतु दोनों ही ऐसा करना स्वीकार नहीं करते। निर्मल कहता है कि वह अपनी मित्रता का प्रधान पद से कहीं बड़ी चीज समझता है। मोहन कहता है कि वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर भारत ही क्यों, यदि संसार का प्रधान पद का स्वीकार करने को कहा जाए तो भी वह अपनी मित्रता को उससे बड़ा समझेगा। दोनों स्वीकार करते हैं। इस पद ने उन्हें लोभ लालसा के निकट ला दिया है। हमें ईर्ष्या उत्पन्न की, हमें झूठ बुलवाया, एक दूसरे के लिए क्रोध उत्पन्न किया। मतलब अब अंत में वो दोनों लेते हैं, पार्टी के लिए दोनों एक संयुक्त चिट्ठी लिखे। उसमें लिखा जाए कि वे दोनों इस पद को स्वीकार नहीं करना चाहते। वे अपने प्रेम के द्वारा विश्वास से प्रेम करना सीख कर उनकी सेवा कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही दोस्त इसमें वो चाहते हैं कि हम प्रधान नहीं बनेंगे। तो ये है मैत्री का सार। तो ये दिखाया है कि मित्रता बहुत बड़ी चीज है, कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता, है ना। तो ये सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा मैत्री एकांकी के बाद आपको मेड़ तोड़ दी, एक मेड़ तोड़ दी है, इसका भी आपको बताया। ये एकांकी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा है। भोला धार्मिक किसान है, बनवारी है, भोला का लड़का है, रघुनाथ भोला का शत्रु है, धनिया भोला की पत्नी है, रामधन और धनधर कामादि के लोग हैं। ये उनका सारा सार दिया हुआ है और आप इसको पढ़ सकते हैं। नोट्स आपके अपलोड हो गए हैं अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे। अगर आप अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे नए हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि आपने क्या करना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पाते कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है अपेक्स एकेडमी बठिंडा। ये 3 बुक्स वाला लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर माई इंस्टीट्यूट एंड्रॉयड है तो इस तरह से ठीक है, लेकिन आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए। आपसे कोड पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड है हमारा QQZAN, इसे फिल कर दीजिएगा। आफ्टर वेरिफिकेशन आप एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ जाके आप एक बात और याद रखिएगा, एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है, पेरेंट्स नहीं रजिस्टर करना। अपने ऐप डाउनलोड कर लेना है और देन आप पहुंच जाएंगे स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में तो पहुंच ही गए। अब यहाँ पे अपना कोर्स सर्च कर लेना, ठीक, कोर्स सर्च कर लेना है। आप PUC वैक है ना, PUC 3 है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ PUC SEM 3 का वैक कोर्स है। वैक में बहुत सारे आपको वैक ओपन करते ही ना बहुत सारे वैक में दिखेंगे, क्योंकि ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे हजारों तरह के कोर्सेज आपको मिलेंगे। अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे ना तो फिर तो आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा और स्क्रॉल ही करते रह जाओगे। आपने सर्च करना है, सर्च ऑप्शन में आएगा, आपने अपेक्स एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो स्टोर सेक्शन है उसमें सर्च करना है क्या, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करते जाएंगे, उसमें बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। क्योंकि आपको भी पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्टार्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग MDC IDC इस तरह से DSC मेजर माइनर वैक सैक इस तरह के कोर्सेज हैं। और हम लोगों ने क्या किया है कि आप ओलो से ना सकें इसलिए हमने MDC का एक फोल्डर बना दिया है SEM 3 का, यानी बल्कि अभी आपको SEM 2 या SEM 4 नहीं दिखाई देने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या है, सेमेस्टर 1, 3, 5 ये 3 चल रहे हैं, है ना। तो सेमेस्टर 1 में 1 के सारे कोर्स होंगे, 1 के साथ अलग अलग फोल्डर होंगे। सेमेस्टर 1 के MDC का अलग फोल्डर है, DSC का अलग, DSC मेजर माइनर का अलग से है, वैक का अलग है, सैक का अलग है, AEC का अलग है ना। इसी तरह से 3 का है। आप अपने वैक कोर्स में जाइए, वैक में भी आपको बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। आपने अपना फोल्डर चेक करिए पहले कि क्या आपका सब्जेक्ट है इसमें,
क्योंकि आप जब वैक पे क्लिक करेंगे ना, उसमें कोर्स कंटेंट आता है, आपको कंटेंट के फोल्डर दिखेंगे। आप अपना फोल्डर चेक कर लीजिए कि आपको ये कोर्स आपका इसके अंदर है। हाँ जी, पब्लिक एड है, ये वाला है। आप कोर्स घर पे बैठे परचेज कर सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।